पिछले 1 घंटे से ना मेरी परेड हो रही है। तो लगातार 2-2 ऑर्डर आ गए। और पता है क्या हुआ कि मैं नीचे गई, मैंने ऑर्डर रेडी मार दिया क्योंकि मैं नीचे ही देने जाती हूँ। यहाँ पे ऊपर आना अलाउ नहीं है डिलीवरी वालों को। तो मैं नीचे गई, वो डिलीवरी वाला ऊपर आ गया। तब मैंने उसको फोन किया। उससे पहले मैं नीचे वॉचमैन से कह रही हूँ कि आपने उसको मना क्यों नहीं किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ दोस्तों। अभी आज मैंने बाल वॉश किए हैं अपने उसी शैम्पू से जो मैंने घर पे बनाया है, आंवला रीठा शिकाकाई। और मेरे बाल देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। मतलब 1 महीना होने जा रहा है, 1 महीने से वैसे ज्यादा हो रहा है मुझे ये वाला शैम्पू यूज करते हुए, आंवला रीठा शिकाकाई वाला। केमिकल वाला जो मैं डव यूज करती थी ना, वो तो मैंने कब का बंद कर दिया है। और बाल बिल्कुल मेरे नहीं झड़ते हैं, बहुत ही अच्छा है। सीरम वगैरह में जो भी बनाया है ना, वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप मेरे व्हाइट बालों की बात करोगे ना, तो व्हाइट बालों के लिए मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद अभी अपने व्हाइट बालों के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। शैम्पू से तो देखो, जो आंवला रीठा शिकाकाई है उसको तो आप लगा के तुरंत धो लेते हो, तो उससे बाल काले कैसे हो सकते हैं? मतलब होंगे, उससे भी होंगे, लेकिन टाइम लगेगा, है ना। और जो सीरम की बात है तो उससे बाल मेरे बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट, शाइनी, मजबूत। और जहां जहां से जैसे बालों में गैप आ गया है, जैसे यहाँ मेरे काफी बाल झड़ गए थे, तो अब यहाँ पे भी धीरे धीरे आना शुरू हो गए। और अनुज के बालों की अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ओ माय गॉड, उनके बालों में तो जो यहाँ पे उनका काफी गैप आ गया था ना, वो अब अच्छा खासा गैप भरने लग गया उनका। तो उन्हें भी काफी खुशी हो रही है, काफी मजा आ रहा है। तो देखो, हमारे घरों में जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। हम पता नहीं क्यों नहीं यूज करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने एक बात कहीं पर सुनी थी, उनकी एक बात मुझे याद आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कितनी बड़ी बात है और कितनी, मतलब देखा जाए तो कितनी बेवकूफी वाली बात है कि आपके पास अपनी सेहत। सॉरी दोस्तों, बीच में ना एक फोन आ गया था जिसकी वजह से मेरी बातें कट हो गई, मैं पूरी तरह से आपको नहीं बता पाई। तो मैं यही कह रही थी कि मतलब कितनी बड़ी बात है कि आपके पास अपने सेहत के लिए टाइम नहीं है। ये तो बहुत ही गलत बात है। लोग बहाने बनाते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास सच में टाइम नहीं होगा। फिर आप इतने ज्यादा फ्री रहोगे ना कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बात कड़वी है और बहुत ही ज्यादा सच्ची है। तो वो समय वही होगा जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। तो इसलिए ये बहाने बनाना बंद करो और अपनी सेहत पे और अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने दिल के लिए समय निकालना शुरू करो। और ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो, मैं तो ये चीज करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ कि आपको भी जरूर करना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं तो अपने सेहत के लिए तो जरूर करें। अच्छा खाएं, अच्छे से रहें, बाहर का कम खाएं। देखो, ऐसा नहीं कि बाहर का मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन एक लिमिट होती है। ओवर ईटिंग बाहर बिल्कुल भी ना करें। घर का बना हुआ शुद्ध और अच्छा खाना जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और घर पे हम लोग ऑब्वियसली बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो यही सारी बातें थी। अब आप कहोगे कि बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रही है, जैसे कि ये बहुत कुछ जानती है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं जानती हूँ। बट हाँ, जितना जानती हूँ उतना मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो कि मैंने शेयर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आइए देखते हैं कि आज मेरे किचन में क्या कुछ बन रहा है। आज ना वैसे मैं ज्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ दोस्तों, मैं बना रही हूँ अपने लिए चावल। और जैसा कि आप देख सकते हो कि कल मैंने बनाई थी आलू सोयाबीन की सब्जी, देखो कितनी यम्मी लग रही है। तो मैं इसके साथ चावल खाऊंगी। और बस इधर देखो, जूदी जैक के चावल ऑलमोस्ट पूरे मतलब रेडी हो चुके हैं। इसमें मैंने दही वगैरह मिक्स कर लिया है, जूदी जैक को खाना देना बाकी है। आओ एक बार आपको ना मिलवाती हूँ मैं दोनों से। एक तो मेरे सामने है, दोनों ही मेरे सामने है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये वो देखो, ये ठीक हो गई दोस्तों। ये ना अभी बिल्कुल केकड़ी बन के पड़ी थी। ए मेरी जूजू, क्या कर रही है? गुड मॉर्निंग। बड़े आराम से निपराम होके सो रही है। जूजी, तुमको भूखी नहीं लगी है? खाना खाएगी? आजा, चल आजा जल्दी, खाना खाएंगे, आजा। जैकू खाना खाएगा। जैकू तो खाने के नाम पे कितना खुश हो गया, दौड़ रहा है। आजा जूजी, तुम्हारा भी खाना जैकू खा जाएगा। अरे वार्म अप नहीं करोगे? वार्म अप कर लो पहले खाना खाने से। ओह माय गॉड, शिट, नीचे जा। आजा बच्चों, देखो मम्मा खाना ले आई है। चलो
आ जाओ। अरे बड़ा भारी लग रहा है। बस तुम लोगों का झगड़ा चालू है। बिना झगड़ा किए ना तुम लोग खाना नहीं खा सकते हैं। खा लो, आ जाओ जीजी, खा लो जल्दी से खा लो, खा लो, आ जाओ आ जाओ। हाँ लड़ लो, पहले लड़ लो, चलो। ये तुम्हारा नहीं है, हमेशा अदला बदली करती है। हाँ ये है तुम्हारा, खा लो, आ जाओ जयकू, गुड बॉय। तो जी दोस्तों, पिछले 1 घंटे से ना मेरी परेड हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं ना परेड में भर्ती हो गई हूँ। वो जो नहीं आर्मी वालों की परेड होती है। तो लगातार 2 ऑर्डर आ गए। और पता है क्या हुआ क्या कि मैं नीचे गई, मैंने ऑर्डर रेडी मार दिया क्योंकि मैं नीचे ही देने जाती हूँ। यहाँ पे ऊपर आना अलाउ नहीं है डिलीवरी वालों को। तो मैं नीचे गई, वो डिलीवरी वाला ऊपर आ गया। अब लिफ्ट में फोन भी नहीं लगता है। तो जब वो पूरी तरह से मेरे फ्लोर पे पहुंच गया तब मैंने उसको फोन किया। उससे पहले मैं नीचे वॉचमैन से कह रही हूँ कि आपने उसको मना क्यों नहीं किया, जब अलाउ नहीं है तो आपको मना करना चाहिए था। तो कह रहा है कि मैंने मना किया था, लेकिन उसने कहा कि ऑर्डर रेडी हो गया इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा ऊपर लेने। तो वो मना, वॉचमैन का ये कहना है कि मैं मना करता रहा लेकिन वो जबरदस्ती ऊपर चला गया। जब मैंने फोन किया और डिलीवरी वाले को वापस नीचे बुलाया कि मैं नीचे हूँ भैया, आप नीचे ही आ जाओ, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको मना नहीं किया था वॉचमैन ने? तो कहते नहीं, मेरे को तो नहीं मना किया, मैंने तो एंट्री की और सीधा मैं ऊपर चला गया जब आपने रेडी मार दिया। तो मैंने कहा लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको कई बार मना किया, आप माने नहीं। कहते नहीं, मैंने तो एंट्री खुद की है रजिस्टर में, आप मेरा नाम देख लो। तो उस डिलीवरी वाले के बिहेवियर से, उसकी बातों से यही लग रहा था कि वो सच बोल रहा था। तो झूठ कौन बोल रहा था? क्या मिलेगा, क्यों, बाय। तो खैर यही चीजें हैं। तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, ऐसे झूठ बोल के नहीं करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो काफी मशक्कत करनी पड़ी। मेरा तो देखो रोज का काम है, मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी और का भी टाइम वेस्ट होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो डिलीवरी वाला खुद ही कह रहा है कि अगर मुझे पता होता, मैं तो फर्स्ट टाइम, क्योंकि डिलीवरी वाले हर बार एक नहीं होता है, बदल बदल के ही आते हैं। तो किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। जो आते रहते हैं उनको पता है कि हाँ हम नीचे ही जाके देंगे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आता है। कहता मैं तो फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ अलाउ नहीं है, क्योंकि मुझे तो किसी ने रोका भी नहीं, इसलिए मैं सीधा ऊपर आ गया। तो उसकी तो गलती थी ही नहीं बिल्कुल। तो एनीवे दोस्तों, ये हुआ आज। बेचारे को उसको भी चक्कर लगाना पड़ा, मेरे तो 2 चक्कर लग गए। तो खैर कोई बात नहीं, ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे फटाफट से ना अपना वीडियो एडिट करना है, क्योंकि मैं बहुत देर से ना एक मूवी देख रही थी और बहुत ही अच्छी मूवी थी। आजकल जो युद्ध चल रहा है ना, आजकल तो वैसे भी देखो ना रियल बेस पे कुछ ज्यादा ही मूवीज बन रही है ना, तो वो भी रियल बेस पे ही थी, काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो मैं वही देख रही थी, उतने में ना मेरा ऑर्डर आ गया। तो पहले मैं अपनी वो फिल्म कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूंगी। टाइम तो देखो ज्यादा हो ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फटाफट कर दूंगी, क्योंकि वो मूवी अभी इंटरेस्टिंग मोड पे है तो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकती। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं सारी चीजें कंप्लीट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों अभी ना इतना बड़ा ऑर्डर आया था और इतनी सारी चीजें थी, फटाफट बनाने में ना तब भी 10 मिनट ना मुझे लेट ही हो गया। चलिए अंदर जाके मैं आपसे बात करती हूँ। जूजी मेरा कैमरा अंधा हो गया। अरे जूजी तो दिख ही नहीं रही है। अरे भाई क्या, हाँ दिख गई जूजी दिख गई। तुम जूजी हो? तो दोस्तों मैं यही कह रही थी कि अभी ना इतना बड़ा ऑर्डर आया था, मैं सच बताऊं इतना घबरा गई, क्योंकि अनुज के जाने के बाद ना इतना बड़ा ऑर्डर सच में पहली बार आया। एक साथ ना बहुत सारी चीजें बनाती थी, हाँ एक साथ बहुत सारी चीजें बनानी थी। तो मैंने फटाफट मतलब कितनी भी जल्दी बनाने की कोशिश की ना, फिर भी ना 10 मिनट लेट हो गया। दोस्तों मैं आपको आलू प्याज की बची हुई पिट्ठी दिखा रही हूँ, जिसका मैंने अभी पराठा बनाया। तो मैं कह रही हूँ आलू प्याज टमाटर का पराठा आया था। नहीं दोस्तों, मेरी जबान बहुत ज्यादा स्लिप होने लगी है आजकल, ऐसा जबकि मतलब देखा जाए मैं व्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों से डेली बातें करती हूँ, डेली रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, फिर भी मेरी जबान स्लिप हो रही है। कितनी हैरानी वाली बात है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार पता है क्या होता है ना कि आपका दिमाग कहीं और होता है, आप कर कुछ और रहे होते हो, तो इसलिए बातों बातों में ना कुछ और निकल जाता है। अभी भी देखो वही सारी चीजें हो रही हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं ये सारा कुछ समेटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। नहीं तो मैं ना ऐसे ही बोलने में बहुत सारी करती रहूंगी। चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी बिल्कुल मैं किचन के काम से फ्री हुई हूँ, क्योंकि आज ना लगातार काफी बड़े बड़े ऑर्डर आए हैं।
तो अभी बालों में ना सीरम भी लगा लिया है। मैंने कहा जब तक काम करूंगी तब तक मेरा सीरम अच्छे से, और फिर बाल भी सूख जाएंगे, बहुत ज्यादा थकान हो गई है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। हाँ।